यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए कृषि कानून को लेकर किसान पिछले 17 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है और मनाने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद किसान मान नहीं रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। सर, कैसे मनाएंगे किसानों को, क्योंकि सरकार ने तमाम कोशिशें कर ली, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि 70 वर्षों में किसान के लिए यदि बहुआयामी योजनाएं हुई हैं और उसके अंतिम खेत तक की यदि चिंता की है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और इस बात को किसान भी जान रहा है। अभी जो गलतफहमी भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, ये जो विपक्षी दल हैं सब लोग मिलकर के कुछ भ्रम फैला रहे हैं। अब ये जो विधेयक के मुख्य प्रावधानों की यदि मैं बात करूं तो क्या ये विधेयक राज्यों की अधिसूचित मंडियों के अतिरिक्त राज्य के भीतर और बाहर और देश के किसी स्थान पर निर्बाध गति से ये किसान अपनी उपज को बेच सकता है, किसान के हित में है। क्यों विरोध किया जा रहा है? ये कौन है विरोध करने वाले? यदि किसान हैं तो उनके तो हित में है। जहाँ तक ये न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं सब बंद हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा ही नहीं है, इसमें स्पष्ट प्रावधान है, बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की बात हो रही है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की बात हो रही है, आपका जो है किसानों के अपने उत्पादन के लिए कोई उपकरण नहीं देना होगा, माल ढुलाई का खर्चा भी वहन नहीं करना होगा। कहाँ तो किलोमीटर लंबा अपनी गाड़ी को लेकर के या किराए की गाड़ी को लेकर के खड़ा रहता था और दिनों दिनों तक उसको नंबर नहीं आता था। अब उसको न तो उपकर देना पड़ेगा और न उसको लाइन पर लगना पड़ेगा, अपनी यातायात को लेकर के और तब जाना पड़ेगा। तो किसान के हित में है, किसान अच्छे तरीके से अपनी उपज को बेच सकता है। अपने यदि उसको लगता है कि प्रदेश में नहीं प्रदेश से बाहर भी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, क्योंकि 21वीं सदी का भारत है और डिजिटल इंडिया है, तो वो यदि उस उपकरणों का भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके वो अपनी उपज का अच्छा दाम बाहर कर सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है? किसी को क्या परेशानी है? अगर दिक्कत नहीं है तो तमाम सारे किसान संगठन ये कह रहे हैं कि बिल बनाने से पहले हमसे बातचीत नहीं की गई, किसानों का हित इसमें कम है, बड़े उद्योगपतियों का हित ज्यादा है। और कहीं ना कहीं उनकी बात इस मामले में शंका भी पैदा करती है कि जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती है वो एसडीएम न्यायालय में निपटारा हो जाएगा और जो इसके अलावा भंडारण की छूट दी गई है उससे उनकी शंकाएं काफी ज्यादा बढ़ती है। नहीं, शंकाएं कहाँ बढ़ रही है? कॉन्ट्रैक्ट की जो खेती है उसके हाथ पर सब कुछ है, वो तो उसको सुविधा दे रहे हैं और अच्छी सुविधा दे रहे हैं कि यदि उसको लगता है कि जितनी ज़मीन उसके पास है उसको अच्छे नए उपकरणों को किसी की मदद से और तेज़ी से कई गुना बढ़ा सकता है, उसकी इच्छा पर है, ज़बरदस्ती थोड़ी है। उसको तो सुविधाएं दे रहे हैं, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो दिक्कत क्या है? क्या इस बात को अनिवार्य रूप में कानून ये कहता है कि नहीं ऐसा करना पड़ेगा? तो यदि उसके अनिवार्य रूप में आपको तो एक अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है, दिक्कत क्या है? और उसमें भी यदि आप उसके साथ अनुबंध होता है तो उसमें भी ऊपर से किसान ही है, किसान जब चाहे अपने अनुबंध को ख़त्म कर सकता है। यदि कोई विवाद की स्थिति होती है तो एक निर्धारित अवधि के अंदर उसको निस्तारण करना पड़ेगा। किसान को किसी भी स्थिति में घाटा नहीं होने दिया जाएगा, उसका प्राविधान है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की, खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने बातचीत की किसानों के साथ साथ, तो कहां पर जो ये शंकाएं हैं कि जिसका समाधान आप लोग नहीं कर पा रहे हो, किसान को कैसे मनाएंगे? अब किसान को मनाएंगे, किसान तो देश का माना हुआ है, लेकिन जो कुछ लोग जिस तरीके से परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, विशेष करके जो विपक्षी दल हैं, तो मुझे लगता है कि किसान तो बहुत खुश है। उसको मालूम है कि यदि उसकी कोई सुनवाई हुई है तो मोदी सरकार में हुई है और यदि सुनवाई होगी तो यही होगी। उसने 2013 से कांग्रेस के शासन को भी देखा। अब
जो समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय में यदि 2013-14 में देखा जाए तो गेहूं 1400 रुपया प्रति क्विंटल था समर्थन मूल्य। इस समय 1975 प्रति क्विंटल है। जौ 1100 था 13-14 में, 1600 है। चना 3100 था, अब 5100 है। मसूर 2950 था, 5100 है। आपको एक तरफ से दूसरी तरफ देखें तो 1.5 गुना ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य किया है। किसान जानता है कि उनकी हितैषी मोदी जी ही हैं, उन्हीं की सरकार है, और जो कुछ लोग भ्रम में होंगे बहुत जल्दी उनका भ्रम टूट जाएगा। भ्रम टूट जाएगा। सर, अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि क्या उनका आंदोलन हाईजैक हो चुका? जो तमाम सारे सीमाओं पर किसान बैठे हैं दिल्ली बॉर्डर पे, क्या उनका आंदोलन हाईजैक हो चुका, या फिर उसमें कई सारे तत्व आ चुके हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? इस देश में किसान कितना है, और जो कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, जो इस बात को कह रहे हैं, वो बात तो करें, वो चाह क्या रहे हैं? ये तो किसानों की डिमांड पर ही तो ये बना। उनकी आय को दुगना करना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है, किसानों की आय को दुगना करना। उस संकल्प को पूरा करने के लिए तो ये हो रहा है, और निश्चित रूप में इन विधेयकों से किसान की आय दुगना होगी, वो मकड़ जाल से छूटेगा। जो लोग अभी भी गुमराह कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, ये बहुत जल्दी ये बेनकाब होंगे, और किसान पूरी ताकत के साथ इस सरकार की जो मंशा, उसके साथ चट्टान की तरह पीछे रह करके किसान को ऊपर उभारने का, वो निश्चित रूप में उसको समझ भी आएगा। लोगों को समझ है, लेकिन जो कुछ लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। राजनीतिकरण की आपने बात की। परसों देखा गया है कि टिकरी बॉर्डर के अंदर जिनके ऊपर दंगों का आरोप है, देशद्रोह का आरोप है, शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनके पोस्टर भी लहराए गए आंदोलन के अंदर। इस पे आप क्या कहेंगे? तो आपने बोल दिया ना, आपने स्वयं ही बोल दिया कि जो इस तरीके के लोग थे, वो लोग इस आंदोलन को के बीच आए हुए हैं, उनके पर्चे फहराए जा रहे हैं। कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये जो देशद्रोहिता की बात करते? कौन लोग हैं ये? और वो लोग जो खराब किस्म के लोग हैं, जो समाज के अंदर जो वैमनस्यता फैलाते हैं, उन लोगों के पोस्टर पॉम्पलेट यदि बांटे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग गुमराह कर रहे हैं, कौन लोग हैं। किसान नहीं है। किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है, तब भी था, आज भी है, और इस देश का किसान आगे भी मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा। मंत्री जी, आप उत्तराखंड से चूंकि आते हैं, उत्तराखंड में भी आंदोलन का रोष देखा जा रहा है। उधम सिंह नगर से कई सारे किसान यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और भी तमाम सारे जिले जहां से पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों को कैसे समझाएंगे? नहीं, मेरे उत्तराखंड का किसान बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से अभी मेरी सुबह ही मुख्यमंत्री जी से बात हो रही थी, तो हमारे गन्ना किसान हों चाहे हमारे जितने भी किसान हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको, आपने कुछ चंद लोग होते हैं आ जाते हैं, तो उनको सब नहीं बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि 4 लोग आ गए। 4 लोग कौन लोग आए हैं? 100 लोग कौन लोग 100 हैं? यदि उत्तराखंड में 8 लाख किसान है, और यदि 200 लोग आ गए, तो आप वो किसान हैं, 8 लाख किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मुझे उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देश के अंदर इस समय किसान एकजुट है। अब किसी के बहकाने में नहीं आएगा। जो अभी आपने स्वयं कह दिया कि इस तरीके के लोग कुछ सीमाओं को जबरदस्ती बैठे हुए हैं, तो वो भी बहुत जल्दी बेनकाब हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल है, गतिरोध कैसे टूटेगा? और जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी जांच करवाएंगे? किस तरीके के तत्व इसमें शामिल हैं? मुझे लगता है गतिरोध जल्दी खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा। और स्वाभाविक ही जो लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, वही इस बात की मांग भी करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो स्वयं ही सरकार से, केंद्र में सरकार आपके जांच करवाएंगे? मैंने बताया ना कि वो लोग निश्चित रूप में वही लोग इस बात की मांग करेंगे तो गवर्नमेंट फिर आगे का कदम उठाएगी। ये थे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कहना है गतिरोध जल्द टूटेगा। किसानों को गुमराह किया जा रहा है, चंद किसान मौजूद हैं, लेकिन देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। लेकिन जिस तरीके से गतिरोध जारी है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि समाधान कैसे निकलेगा।
प्रश्न वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी नेटवर्क, दिल्ली। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।